हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि फेलियर्स के ऊपर है कि फेलियर्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है। क्या फेलियर्स हमारे लिए ज़रूरी है? क्या फेलियर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं? या फेलियर्स हमारी लाइफ के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? या फेलियर्स होते क्या हैं? आज मेरी वीडियो इसके ऊपर है। तो आज मैं आपको फेलियर्स के बारे में बताऊँगी। तो इससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो को मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक बात बोलना चाहूँगी कि आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबके पास पैसा है, लाइट है, सब कुछ है। फिर भी आजकल सिर्फ अगर कमी है तो सपने देखने वालों की, और सपने देखने वालों की ही नहीं, सपने देख के उन्हें पूरा करने वालों की, उनके लिए मर मिटने वालों की आज हमारे पास कमी है। कभी भी दूसरों को कॉपी मत करो, क्योंकि जब आप दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हो तब आप सोचो कि आप फेल होना शुरू हो गए, क्योंकि दूसरों को कॉपी करना मतलब हारना। तो अब हम अपनी जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ वर्ड्स मैं बोलूँगी। तेरे सपने जीवन तेरा, तेरे सपने जीवन तेरा, तेरा पैशन और तेरा मन। कुछ करना है अगर लाइफ में तो बहरा बन। ना इसकी सुन ना उसकी सुन, ना इसकी सुन ना उसकी सुन, तू बहरा बन, तू दिल की सुन, तू बहरा बन। दुनिया भटकाए जो तेरा मन, तू बहरा बन। बेकार की शिक्षा दे देकर ये लोग तुझे भटकाएंगे। जिस राह तुझे नहीं जाना हर पल वो राह दिखलाएंगे। डॉक्टर इंजीनियर MIT या कर ले बेटा IIT, यही होगा रट्टा रात दिन, बेटा झंड है जीवन इसके बिन। ये इतना तुझे डराएंगे और चैन तेरा खा जाएंगे। भटक ना जाए बातें सुन के ये तेरा मन, इसलिए मैं कहती हूँ तू बहरा बन। उम्र के तरकश में रखे ये बासी बाण चलाएंगे। छल्ली करके जीवन तेरा तुझे जीवन का ज्ञान दिलाएंगे। तेरा पैशन और तेरा मन ये समझ कभी ना पाएंगे। खुद के जीवन को झंड किया फिर भी तुझको समझाएंगे। पैशन के पीछे क्यों है पड़ा, पैसा ही है सबसे बड़ा। पैशन की उम्र तो छोटी है, नहीं चलती घर की रोटी है। दुनिया हमने बड़ी देखी है और उम्र तेरी अभी छोटी है। ये पैशन वैशन की भाषा ये समझ कभी नहीं पाते हैं, तभी तो लाखों ख्वाबों में ये रोज़ टांग अड़ाते हैं। डिग्री शादी और 2 बच्चे का ये मैथ तुझे समझाएंगे। फ्यूचर क्या तेरे बच्चों का और तेरा, तुझे ये सब ये बतलाएंगे। फिर भी उस दुनिया में यारों कुछ जिद्दी ऐसे आते हैं जो सुनते ना इस दुनिया की, बहरे बन कुछ कर जाते हैं। वरना तो लाखों ख्वाब यहाँ बस ऐसे ही मर जाते हैं। हो सकता ये रैंक भी, बातें जो इनकी मानी तो फ्यूचर हो सकता है प्रैंक भी। पर सपने का क्या होगा, उस पैशन का फिर क्या होगा? सब कुछ पाकर पैसे से भी उस खालीपन का क्या होगा जो हर पल तुझे सताएगा? किसी और का सपना जीकर भी क्या तुझे चैन कभी आ पाएगा? बिलीव इन यूर सेल्फ। इतिहास उठाकर देखो तुम, इतिहास उन्होंने बदला है जो राह के अपने पक्के थे, जिन्होंने पकड़ी अपनी धुन और सिखलाया इस दुनिया को कि बहरा बन। कुछ करना है लाइफ में तो बहरा बन। तेरे सपने जीवन तेरा और तेरा पैशन, तुझे कुछ करना है लाइफ में तो बहरा बन। ना इसकी सुन ना उसकी सुन, ना इसकी सुन ना उसकी सुन, तू दिल की सुन। दुनिया भटकाए जो तेरा मन, तू बहरा बन। बेकार की शिक्षा दे देकर ये लोग तुझे भटकाएंगे। जिस राह तुझे नहीं जाना हर पल वो राह दिखलाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक ही बात बोली कि बहरा बनो और अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हो आप वो स्टार्ट करो। तो आज हम फेलियर स्टोरी की बात कर रहे हैं। मैं सबसे जो इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे बड़ी अच्छी स्टोरी लगी कि मैं फेलियर स्टोरी की बात करूँगी। एक सबसे जो हमारे जो वर्ल्ड का लगा लो फेलियर पर्सन जो सब पहले फेलियर थे और बाद में उसके बाद इतने सक्सेस हुए कि आज उनका नाम सबसे ऊपर है। वो वर्ल्ड के 21वें रिचेस्ट पर्सन हैं, सबसे अमीर इंसान हैं, और चाइना के पहले रिचेस्ट पर्सन है। चाइना में सबसे रिच पर्सन है वो जैकमा हैं। अब जैकमा कौन है और जैकमा फेल क्या हुए, क्या उनकी फेलियर स्टोरी है, वो आपको मैं आज बताती हूँ। तो जैकमा ने क्या करा। जैकमा एक छोटे से गांव से हैं, चाइना से, जिन्होंने 13 साल की उम्र में इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया था। उस टाइम में जो चाइना में इंग्लिश की वैल्यू नहीं थी और ना ही कोई इंग्लिश यूज़ करता था,
क्योंकि चाइना है तो चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ होगी, तो वहाँ पे कोई चाइना में इंग्लिश का कोई यूज़ नहीं था। तो जैक मा ने क्या करा, 13 साल की उम्र में उन्होंने होटल में जाना शुरू कर दिया। वो टूरिस्ट की तरह जो आते थे, उनका काम करते थे टूरिस्ट का, तो उन्हें वो उनके साथ बात करते, जो यूएस से, अमेरिका, इंग्लैंड से वहाँ पे आते थे चाइना में, उनके साथ इन्होंने काम करना शुरू करा, बात करना शुरू करी। और 13 साल के बाद 9 साल इन्होंने इंग्लिश पे ही अपनी लर्निंग में टाइम लगाया। और उन्होंने 9 साल के बाद इतनी अच्छी इंग्लिश सीखी कि वो पानी की तरह इंग्लिश बोलते हैं, इतनी अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं। जब उस टाइम इंग्लिश वहाँ पे वैल्यूबल नहीं थी, तो इन्होंने इंग्लिश सीखने का काम किया। और आपको पता है जो जैक मा हैं वो फेलियर पर्सन हैं। वो सबसे पहले फेल ही हुए। 8th क्लास में वो 2 बार फेल हुए, 10th क्लास में वो 3 बार फेल हुए, ग्रेजुएशन में वो 4-5 बार फेल हुए, जिसके बाद उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी एडमिशन नहीं मिला। और जब चाइना में KFC का, फ्रेंड्स चाइना में क्या हुआ, एक KFC का रेस्टोरेंट ओपन हुआ जहाँ पे 24 वैकेंसी थी और 24 वर्कर्स ने, एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पे अप्लाई किया और 23 ऐसे थे जो सिलेक्ट हुए। 23 को वहाँ पे जॉब मिली। सिर्फ एक जॉब जिसे नहीं मिली, जिसे रिजेक्ट किया गया, वो था जैक मा, जिसे जॉब नहीं दी गई KFC में। उन्होंने 30 जॉब के लिए अप्लाई किया, 30 जॉब के लिए ही उन्हें रिजेक्शन मिला। उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिली, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। वो लाइफ में फ़ेल होते रहे। उसके बाद उन्हें एक इंस्टीट्यूट में जॉब का ऑफ़र आया। इंस्टीट्यूट में उन्हें एज ए लेक्चरर जॉब मिली। वो सिर्फ किस वजह से उन्हें जॉब मिली, सिर्फ उनकी इंग्लिश की वजह से। क्योंकि उन्होंने अपनी इंग्लिश में 9 साल काम किया, उन्होंने इंग्लिश को 9 साल सीखा। सिर्फ एक जो उन्होंने लर्निंग की, उसी इंग्लिश की वजह से उन्हें इंस्टीट्यूट में लेक्चरर की जॉब मिली। उसके बाद उनका एक दोस्त था USA का, अमेरिका का, उनसे उनकी बात होने लगी। तो जैक मा ने उनसे पूछा कि इंटरनेट क्या होता है, तो उन्होंने उन्हें इंटरनेट के बारे में बताया। तो जैक मा ने सोचा कि इंटरनेट एक बेस्ट प्लेस है जहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं और जहाँ से हम सबसे ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं और लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने इंटरनेट पे सर्च मारना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने सर्च पता क्या मारा, सबसे पहले उन्होंने बियर की वेबसाइट सर्च मारी। और जब उन्होंने बियर की वेबसाइट सर्च मारी तो उन्होंने देखा कि बियर की वेबसाइट हर लैंग्वेज में है पर चाइना की लैंग्वेज में नहीं है। जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें बुरा लगा कि मतलब चाइना की लैंग्वेज में बियर की वेबसाइट नहीं है और हर लैंग्वेज में वहाँ पे वेबसाइट है। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें भी एक चाइनीज़ वेबसाइट बनानी चाहिए। तब उन्होंने एक चाइनीज़ वेबसाइट बनाई, पर उसे चाइना में प्रमोट नहीं किया गया, उनके ऊपर पैसा नहीं लगाया गया, उन्हें बढ़ावा नहीं दिया गया। तो वो एक बार फिर फेल हुए। फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए एक वेबसाइट बनाई, अलीबाबा, जो कि आज के टाइम में वर्ल्ड फेमस वेबसाइट है अलीबाबा, www.alibaba.com। जो अलीबाबा वेबसाइट है ये B2B वेबसाइट है, ये होलसेल मार्केट प्लेस है। जैसे हम होलसेल दुकानों पे जाते हैं, वहाँ पे अपना सामान खरीदते हैं ऑफलाइन दुकान पे जाके, ये ऑनलाइन होलसेल मार्केट है। इन्होंने अलीबाबा वेबसाइट लॉन्च की। इन्होंने फाउंडर जो है अलीबाबा के, वो हैं जैक मा। इन्होंने 34 साल की उम्र में 1999 में अलीबाबा को लॉन्च किया। उसके बाद भी इनकी लाइफ में बहुत फेलियर्स आए। शुरू में स्टार्टिंग में इनकी जो वेबसाइट है नहीं चली इतनी, इन्हें लगा कि शायद इसमें भी ये फेल हो सकते हैं, पर इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और इन्होंने काम करना अपना शुरू किया। अब अमेज़ॉन तो जानते हो, अमेज़ॉन जो है वर्ल्ड की फेमस है वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। पर इनसे छोटी छोटी वेबसाइट, सब वेबसाइट जो है अलीबाबा में रिलेट हुई। जो इनके हेल्पर्स हैं इनकी वेबसाइट के, अलीबाबा के, वो हैं टमाल और टबाऊ। जो टमाल है वो B2C कंपनी है और जो टबाऊ है वो C2C कंपनी है। और जो अलीबाबा वेबसाइट है वो B2B कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस कंपनी। तो जैक मा ने 17 दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा लॉन्च की। और उसके बाद जब कुछ टाइम बाद ये फेल होते रहे तो इन्होंने लास्ट में रिजेक्शन के बाद अब ये बिलियनियर हैं। इन्होंने अपने पे विश्वास रखा, इन्होंने किसी पे विश्वास नहीं रखा, ये फेल होते रहे। दोस्तों एक बात बताओ, जब आप 1 या 2 बार फेल हो जाते हो तो आपको कितने ताने सुनने को मिलते हैं, कितनी इंसल्ट होती है। या 10 बार भी हम किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, कोई जॉब के लिए, हम रिजेक्ट हो जाते हैं तो हमें कितना कुछ सुनने को मिलता है, कितनी इंसल्ट हमारी होती है, लोग इंसल्ट करते हैं। पर ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने
पता नहीं कितना सहा होगा, कितना कुछ देखा होगा। क्या इनकी इंसल्ट नहीं होगी? जो 30 जॉब के लिए अप्लाई किया, इनका एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जी इनकी इंसल्ट नहीं हुई होगी? इनकी इंसल्ट बहुत हुई होगी। इन्होंने लोगों ने बड़े ताने मारे होंगे, क्योंकि ये गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते थे और उस टाइम पे इनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ये कुछ कर पाएँ। तो बस इनकी इंसल्ट भी हुई, लोगों ने इन्हें भटकाया भी होगा। पर आपने जब मैंने वीडियो शुरू करी तो मैंने क्या बोला था कि बहरा बन। तो बहरा बनने का रीज़न यही था, इनके अंदर पेशेंस था, धैर्य था। इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। ये फेलियर्स हुए, जिन्होंने भी कुछ भी कहा इन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये अपना काम करते गए। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में आप जो भी चाहते हो आप करना शुरू करो। फेलियर्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हम गिरना शुरू नहीं करते तब तक हम उठते नहीं, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो गिरता है तभी वो 1 बार गिरता है, 2 बार गिरता है, 3 बार गिरता है, तभी तो वो चलना सीखता है। तो अगर आप लाइफ में कोई भी काम करते हो तो आप 1 बार फेल भी हो जाते हो, 2 बार हो जाते हो, 3 बार हो जाते हो, तो आप उसे छोड़ो मत, आप कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि आप कभी ना कभी उसमें सक्सेस होगे। एक छोटी सी स्टोरी और बताती हूँ कि एक मेंढक था, जब वो गिर जाता है एक खड्डे में, तो ऊपर जो 4-5 दोस्त थे वो उसे डीमोटिवेट कर रहे थे, बोल रहे थे कि तू ऊपर नहीं आ सकता, तेरे बस का नहीं है, क्योंकि उस मेंढक का थोड़ा पैर टूटा हुआ था। तो उसने सोचा कि जो उसके ऊपर दोस्त हैं वो तालियां बजा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तालियां बजा के तू ऊपर आ सकता है, तू कर सकता है, और ये सुनते सुनते वो तो उसे डीमोटिवेट कर रहे थे, उसे बोल रहे कि तू नहीं कर सकता। पर वो मेंढक ने क्या करा, वो उसने 1 बार ट्राई करा, 1 बार शुरू करा ऊपर जाना, वो गिरा, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आखिर में वो ऊपर पहुंच ही गया। अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे वो मेंढक पहुंच गया। तो दोस्तों, जब वो मेंढक ऊपर पहुंचा तो सब ने उससे पूछा कि आखिर वो ऊपर कैसे पहुंच गया। तो बाद में दोस्तों ये पता चला कि वो मेंढक बहरा था, उसे सुनाई ही नहीं देता था कि कौन उसे क्या कह रहा है। इसलिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको सिर्फ अपने पे ध्यान देना है। आप अपने काम पे ध्यान देते जाओ और लोगों की मत सुनो, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है। अगर आपको पता है आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप फेल होते भी हो तो कोई बात नहीं, जब तक आप फेल नहीं होगे आपको फेल से नया एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। एक एक रेसर था एक रेसर था जो रेस जीत गया, और वहाँ पे एक रेसर था जो फेल हो गया। तो वहाँ पे अगले दिन दोबारा रेस होनी थी। तो एक बंदा था वो फेलियर इंसान के पास गया, और जो बाकी सारे थे वो गए सक्सेसफुल इंसान के पास जो रेस जीत गया था। जब वो बंदा फेलियर इंसान के पास गया तो उसने उससे पूछा कि सर वो इंसान जीता कैसे और आप फेल कैसे हुए, आप रेस में हारे कैसे। तब उस इंसान ने बोला कि मेरे हारने का रीज़न मैं बताऊं, जो ये सीक्रेट किसी को नहीं पता और वो भी नहीं बता रहे, कि वहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता था, एक गुफा थी जो कि उस जीतने वाले इंसान को, बंदे को पता था। उसने वो शॉर्टकट रास्ता अपनाया, गुफा के रास्ते वो गया और वो जीत गया। तो अगले दिन फिर रेस हुई। तो जो बंदा फेलियर इंसान के पास गया था, जिससे उसे पता चला कि वो शॉर्टकट रास्ता है, तो उसने वो शॉर्टकट रास्ते से गया और आखिर में वो सक्सेस हो गया। तो रिजेक्शन, फेलियर्स, ये आपको नया एक्सपीरियंस देते हैं। आप कभी सिर्फ सक्सेस स्टोरी ही मत पढ़िए, आप फेलियर्स इंसानों की स्टोरी पढ़िए कि वो फेल कैसे हुए, ऐसी क्या चीज़ थी जिन्होंने उन्हें पीछे किया। क्योंकि आप किसी की फेलियर स्टोरी पढ़ते हो उससे आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। अब जैसे वो रेसर था, वो कैसे जीता, क्योंकि उसने वो फेलियर इंसान के पास गया था। अगर वो सक्सेसफुल इंसान के पास जाता जो पहली सक्सेस है, क्या वो उसे बताता कि वहाँ एक शॉर्टकट रास्ता था जिसकी वजह से मैं जीत गया? वो कभी ना बताता। पर एक फेलियर इंसान के पास जाने से उसे एक फ़ायदा हुआ, उसे एक नया एक्सपीरियंस मिला। तो अपने आप पे विश्वास रखो, और अगर आप गिरते हो, फेल होते हो, और स्टूडेंट्स स्पेशली जो बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मैं उन्हें बोलूँगी कि आप कभी भी आशा मत छोड़िए, होप, भगवान पे आशा रखिए, और आप 1 बार, 2 बार, 3 बार अपना करते रहिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और फेलियर से डरिए मत, क्योंकि जितनी बार फेलियर्स आते हैं वो आपको निखारते हैं, नया एक्सपीरियंस देते हैं और आपको कुछ अच्छा बनाते हैं। तो फेलियर्स कभी भी घबराइए मत, डरिए मत। फेलियर्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारी लाइफ का पार्ट है जिसके बिना हम कुछ नहीं हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने कभी भी आप एक शॉर्ट जाते हो कहीं भी, जैसे अम्बाला से आप चंडीगढ़ आ रहे हो, तो अगर आप जाते हो,
आप 2-3 बार घूमते हो फिरते हो और आप धक्के खा के वहाँ पहुँचते हो तो आपको वो रास्ता बहुत अच्छे से याद रहता है, क्योंकि आप भूलते नहीं। अगर आपको कोई लेके चले जाए तो वो आपको याद नहीं रहता। इसलिए फेलियर ज़रूरी है। जब तक आप धक्के नहीं खाते आपको कुछ नहीं पता चलता। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।